एक महान शख्स ने एक बात कही थी कि अगर आप गरीब घर में पैदा होते तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते हो तो इसमें आपकी गलती है। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन बात सच भी है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग थे जिनका जन्म तो बहुत ही साधारण और गरीब घर में हुआ जरूर था, लेकिन उन्होंने मेहनत और लगन से अपने जीवन को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए कि आज वो लोग दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। ऐसी ही कहानी है रशिया के जाने माने बिजनेसमैन रोमन अब्रामोविच की, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1966 में साराटोव नाम के एक शहर में हुआ था। जब ये सिर्फ 1.5 साल के ही थे तब इनकी मदर की डेथ हो गई थी। और दुख की बात तो ये है, उसके कुछ समय बाद ही जब इनकी उम्र 3 साल की हुई तो इनके पिताजी की भी डेथ हो गई और उसके बाद ये अनाथ हो गए। इतनी कम उम्र में अपने माता पिता को खोने पर जो उन पे दुख बीती होगी वो शायद ही हम लोग सोच पाए। लेकिन खुशी की बात तो ये थी जो उनके चाचा थे उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया और पूरा पढ़ाई लिखाई उनका रख रखाव उन्होंने ही किया। उनके चाचा ने उन्हें इंडस्ट्रियल टाउन उटका में ले गए, जो कि कोमी रिपब्लिक ऑफ रशिया में सिचुएटेड है। वहीं पे उन्होंने स्कूलिंग करी और वहीं पर उन्होंने बिजनेस करना भी सीखा। बिजनेस फैमिली से पहले से ही बिलोंग करते थे रोमन अब्रामोविच। उनको पहले से ही पैसे का महत्व, उसे बचत करना, उसकी सही तरीके से इस्तेमाल करना उनको पहले से ही पता था। वो पैसा कमाने के लिए ही स्कूल खत्म होने के बाद वो मार्केट एरिया की तरफ पहुंच जाते थे और वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए खिलौने बेचा करते थे। साथ में कभी कभी माचिस, कभी गाड़ियों के टायर भी बेचा करते थे। जब रशिया में टेम्परेचर -10 -15 तक ठंडियों में पहुंच जाता था तब भी उन्होंने अपना ये बिजनेस छोड़ा नहीं था। ऐसे ही छोटे मोटे काम करते करते जब वो बड़े हुए तो 1974 में उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि रशिया में उस समय सब आदमियों के लिए आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी था। हालांकि आर्मी ज्वाइन करने में उन्हें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया। वहाँ पे उन्होंने इलीगल तरीके से गैसोलीन का धंधा शुरू कर दिया। बाद में जब उन्होंने कंपलसरी अपनी आर्मी की जॉब पूरी कर ली, उसके बाद उन्होंने जो उस गलत धंधे से पैसे कमाए उस पैसे को इस्तेमाल करके एकदम लीगल तरीके से उन्होंने अपनी पहली बिजनेस स्टार्ट किया, जो एक छोटे बच्चों के लिए खिलौने बनाने की कंपनी थी, जिसका नाम था द कंफर्ट को-ऑप। और ये कंपनी बहुत सक्सेसफुल रही। और फिर क्या था, तो उन्होंने 80 के दशक में एक ऑयल कंपनी तक खरीद ली और फिर धीरे धीरे वो 90 के दशक तक रशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। और सबसे खास बात तो यह है, उन्होंने 2003 में चेल्सी फुटबॉल क्लब को खरीद लिया और उसको अपने पैसे और अपनी प्लानिंग से दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉल क्लब बना दिया। जो क्लब कभी टॉप 10 में नहीं रहता था उसे वर्ल्ड चैंपियन तक इन्होंने बना दिया। दुनिया में दूसरी सबसे महंगी याच भी इन्हीं के पास है, जिसकी कीमत है लगभग 340 मिलियन यूरोज, लगभग आज की डेट में 3000 करोड़ रुपए। धीरज लाल हीरालाल अंबानी, जो ज्यादातर धीरू भाई अंबानी के नाम से जाने जाते हैं, इनको कौन नहीं जानता है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे की थी और उनका शुरुआती जीवन कैसे कटा था। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चौरवाड़ के एक साधारण शिक्षक के घर में हुआ था। उनके पिता गुरधन भाई अंबानी एक साधारण से टीचर थे, जिनके लिए इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना काफी चुनौतीपूर्ण था। उनकी नौकरी से इतना पैसा भी नहीं आता था कि वो अपने चारों बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करवा सके। ऐसी स्थिति में धीरू भाई अंबानी को हाई स्कूल में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम जैसे भजिया बेचना, फल बेचना इत्यादि काम शुरू कर दिए, लेकिन इन सब चीजों में उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिला। तो फिर आखिर में उन्होंने अपने भाई रमणिक की मदद से यमन में एक पेट्रोल पंप पे नौकरी हासिल कर ली। करीब 2 साल तक यमन में पेट्रोल पंप पे नौकरी करने के बाद उनकी मेहनत और काबिलियत देख के उन्हें मैनेजर बना दिया गया। बिजनेस के प्रति शुरू से ही काफी रुचि थी। जब वे शेल कंपनी में पेट्रोल पंप पे 300 रुपए प्रति महीना की नौकरी करते थे, उस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारी महज 25 पैसे की चाय पीते थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी वो चाय नहीं पीते थे, बल्कि वो एक बड़े रेस्टोरेंट में जाकर 1 रुपए की चाय खरीद के पीते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उस रेस्टोरेंट पे आने वाले बड़े बड़े व्यापारियों की बात वो सुन सकें और बिजनेस की बारीकियों को समझ सकें। उनके अंदर बिजनेसमैन बनने की योग्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब उस समय यमन में जो चांदी के सिक्के थे, उन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से भी अधिक था। ये बात जब धीरू भाई अंबानी को पता लगी तो उन्होंने उन सिक्कों को गला के चांदी के रूप में बेचना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात सरकार को पता चल गई, लेकिन तब तक धीरू भाई अंबानी ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया था।
लेकिन कुछ समय बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हो गई। हालात इतने बिगड़ गए, वहाँ के सारे भारतीयों को अपने देश में वापस लौटना पड़ा। ऐसे में धीरू भाई अंबानी को भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और भारत वापस लौटना पड़ा। और फिर अपने जीवन के उस दौर में पहुंच गए जब उनके पास ना ही नौकरी थी, ना ही कोई बिजनेस करने के लिए पैसा था। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों का आयात निर्यात का काम भी शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने महज 15,000 रुपए में रिलायंस कंपनी को शुरू कर दिया। उसके बाद क्या था, रिलायंस कंपनी ने तो आसमान ही छू लिया और उनको भारत का सबसे अमीर आदमी बना दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।